करके ये यहाँ पर लगाया था और इसका रेट भी करीब यहाँ पे 800 से 1000 रुपये पर क्विंटल है। 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ किसान का। दुखद घटना ये है कि 2-2.5 घंटे पहले फायर ब्रिगेड को यहाँ के प्रशासन को यूपी के पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र की पुलिस चौकी गुंचाई के डूंडा मार्ग पर पुलिस चौकी से लगभग 100 मीटर दूरी पर अज्ञात कारणों के चलते खेत में आग लग गई। वहीं आग धीरे धीरे तेज हवाओं के साथ घरों तक पहुंच गई, जिसके बाद घरों में आग लग गई और घरों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड को फोन करके दे दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिससे घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर कई घरों में रखा हुआ सामान जलकर राख होने पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची है और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, जिसके कारण गरीबों के आशाने जलते हुए देखते लगातार लोगों को आक्रोश होना पड़ा। बताते चले कि इस आग का इतना भयानक रूप था जिससे गरीबों के घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वहीं इसी आग ने अपना विकराल रूप ले लिया। वहीं शेरामऊ थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव कंजरी निरंजनपुर से भी भयानक तरीके से आग लग गई। बताया जा रहा है कि भूसे के ढेर में अज्ञात कारणों से ये आग लगी थी। लगभग 400 ट्राली से अधिक भूसा जलकर राख हो गया था। नुकसान का आकलन लाखों रुपए में बताया जा रहा है। वहीं राकेश टिकैत मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने पहुंचकर लगातार प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा कि मौके पर पहुंचकर बावजूद भी प्रशासन पूरी तरह से नजरअंदाज रहा, क्योंकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी लगभग घंटों बाद आई, उसके बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाई, जिसके बाद लगातार किसानों का नुकसान होता रहा। राकेश टिकैत का कहना है कि वह इधर से लखीमपुर के दौरे पर गुजर रहे थे, अचानक आग देखकर रुक गए। इसके बाद राकेश टिकैत ने बताया कि लगातार फायर ब्रिगेड की सूचना देने के बावजूद भी किसानों के घरों को पूरी तरह से आग ने बर्बाद कर दिया और किसानों का लाखों रुपए का भूसा भी जलकर राख हो गया, लेकिन प्रशासन इस पर कोई गौर करता नजर नहीं आया। इसमें साफ लापरवाही फायर ब्रिगेड की दिखाई दी, जो लगभग 3 घंटे देर बाद आई और उसके बाद आग पर काबू भी नहीं जा पाई। इसके बावजूद भी किसानों का भूसा एवं घरों में लाखों रुपए का जलकर सामान राख हो गया और किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज लखीमपुर दौरे पर थे और वहीं रास्ते में खेतों में लगी आग को देखकर रुक गए। राकेश टिकैत ने बताया कि लगातार किसानों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के जनपद स्तरीय कार्यालय पर सूचना दी गई थी, लेकिन मौके पर जनपद से कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। इसके बावजूद भी किसानों के भूसा और लाखों रुपए के रखे सामान घरों में जलकर तबाह हो गए। किसानों की इस बर्बादी का कोई भी कार्य नहीं हो पाया। लगातार किसान पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। कहीं आग का शिकार हो रहा है तो कहीं महंगाई का शिकार किसान होता आ रहा है, लेकिन पुलिस व प्रशासन इस पर अपनी चुप्पी साधे हुए है। नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। ये आग कैसे घर में आपके लगी? आग किसी ने लगाई, आग पीछे लड़ाई में लगाई, हमारे घर में लग गई आगे, हमारा बहुत नुकसान हो गया। घर पूरा जल गया, भूसा जल गई, गंडे जल गए, भैंसें 2 जल गई हमारी। जी जी जी। किस जगह पे आग लगी हुई है? हाँ जी। किस जगह पे आग लगी हुई है? ये आग यार इधर से आई पीछे से। क्या बोलते हैं, कौन सा गाँव है ये? गाँव है अपने यही। अच्छा अच्छा। कितना नुकसान हुआ लगभग? नुकसान हमारा करीब 1.5 लाख का हो गया। 1,70,000 का हो गया। प्रशासन को सूचना दी है? हाँ जी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी है? हाँ दी है, सूचना दी, अभी तक तो कोई नहीं आया। बहुत नुकसान हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो गरीब आदमी मारे गए।
यहाँ पर लगाया था, तो इसका रेट भी करीब यहाँ पे 800 से 1000 रुपये पर क्विंटल है। 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ किसान का। दुखद घटना ये है कि 2-2.5 घंटे पहले फायर ब्रिगेड को, यहाँ के प्रशासन को पीलीभीत के पूरनपुर की नगर की ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात में वार्ड नंबर 1 में विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में दी जा रही है, जबकि उपभोक्ताओं का आरोप है कि उनका बिजली कनेक्शन टाउन एरिया का है। इसके चलते उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इसमें भीषण गर्मी में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि मोहल्ले में बिजली ग्रामीण क्षेत्र में दी जा रही है, लेकिन बिजली बिल शहरी क्षेत्र के हिसाब से वसूला जा रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद भी आपूर्ति शहरी क्षेत्र में नहीं जोड़ी गई है, जिससे वह खफा हैं। बताते चलें कि पंचायत सदस्य संजय खान के नेतृत्व में आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शुक्रवार को 4 बजे अधिशासी अभियंता से शिकायत की है। किस समस्या को लेकर सौंपा है? हम लोगों ने विद्युत विभाग के एक्शन साहब को ज्ञापन दिया है। ये हमारे माताजी श्रीमती मकबूलन बेगम जिला पंचायत सदस्य हैं, वार्ड नंबर 11 से, उसके अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात में। ये वार्ड नंबर 1 इंदिरा नगर में बिल तो विद्युत विभाग को दिया जाता है शहरी क्षेत्र, मगर विद्युत विभाग इन लोगों को बिजली जो दे रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है। तो इस मांग को लेकर आज हम लोगों ने एक्शन साहब को ज्ञापन दिया है कि जब हम लोगों से बिल शहरी क्षेत्र का लिया जा रहा है तो हम लोगों को बिजली भी शहरी क्षेत्र में दी जाए। हालांकि कुछ ठेकेदारों ने कॉलोनी जो कॉलोनियाँ कटी हैं, कॉलोनी नई नई बनी है, तो जो विद्युत विभाग के ठेकेदार हैं जो वर्षों से काबिज हैं, उन लोगों ने क्या किया कि लाइन को शेरपुर की तरफ जोड़कर, शेरपुर जो विद्युत है वहाँ से जोड़कर लाइन वालों को शहरी क्षेत्र में बिजली दी, और ये जो गरीब तबका यहाँ पर रह रहा है इन लोगों को बिजली काटकर उन शहरी जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन लोगों को देना का काम किया है। हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ये भी कहा है कि अगर 1 महीने में इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन के बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की। हमारा संसार और पप्पू नाम है हमारा। आज किस संबंध में ज्ञापन दिया, किसको दिया? ये इसलिए दिया कि इंदिरा नगर का मैं रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 1 को। इसमें बत्ती तो हमें देहात की मिल रही है, मगर बिल जो है हमारे सब टाउन के जा रहे हैं, और बत्ती भी बहुत ज़्यादा। अगर कहीं कंजा खेड़ा में बल्ब जले तो हमारे घर जले, मुझे में बल्ब जले तो हमारे घर जले, वहाँ एक खम्भा गिर जाए तो 8-8 दिन बत्ती नहीं आवे, एक आंधी चले जरा सी तो बत्ती गोल कर देंगे, और बिल जो है टाउन के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। ये समस्या हाथ जोड़ के गुजारिश है हमारी सब अधिकारियों से, सबसे, कि हमारी समस्या दूर कर दें। सर, आज आपको कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस समस्या को लेकर दिया है और कब तक समाधान हो जाएगा? ये इंदिरा नगर ये है मोहल्ला है, वार्ड नंबर 1 है। तो यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ की सप्लाई है शेरपुर की भी आती है जो ग्रामीण है, और यहाँ पर सप्लाई है टाउन की भी आती है। तो ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर कुछ घरों में सप्लाई जो है मतलब कि देहात की है, लेकिन टाउन का नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्रांसफर की संख्या करनी हम करा रहे हैं 60 की बाद से, वो 250 हो जाएगा। इसमें होते ही इस व्यक्तियों को फिर जोड़ देंगे, ये समस्या का समाधान है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भगवंतापुर निवासी रामसेवक रुद्रपुर के प्राथमिक विद्यालय में इंचार्ज अध्यापक के पद पर तैनात हैं। वह गुरुवार को पूरनपुर पहुंचे। उन्होंने नगर की बैंक ऑफ बड़ौदा में 70,000 रुपए की नकदी निकालकर बैग में रखकर बाइक की डिग्गी में बैग रख लिया। इसके बाद स्वामी एजुकेशन में पढ़ रही अपनी पुत्री को लेने गए। इसी दौरान नगर के मोहल्ला साहूकारा स्थित सुधाकर पांडे अस्पताल के सामने उन्होंने अपनी बाइक को खड़ा कर दिया। वह एक मरीज को देखने अस्पताल के अंदर चले गए। इसी दौरान 2 बाइक सवार युवक पहुंचे। उन्होंने अपनी बाइक अध्यापक की बाइक के सटाकर खड़ी कर दी और डिग्गी का ताला तोड़कर पलक झपकते ही डिग्गी में रखे पैसे गायब कर दिए। कागजात से भरा बैग भी उड़ा लिया। घटना को देखते हुए खलबली मच गई। वहीं सूचना पर बाइक सवार युवकों का पीछा भी किया, लेकिन वह भागने में सफल रहे। वारदात को लेकर सनसनी मच गई। लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। इस मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। चोरी की घटना पड़ोस पे ही है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई तो दोनों फरार युवक अपाचे गाड़ी से होना करार पाया।
वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चोरों की तलाश जारी की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को हवालात के अंदर भेजा जाएगा। बताते चले कि इस तरह की घटना लगातार होती रही है, जिसको लेकर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। लगातार ऐसी घटनाओं पर पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पूरनपुर के पीलीभीत पहुंची राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य ने कोतवाली पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई मामलों की जांच पड़ताल भी की। कोतवाली पहुंची महिलाओं की समस्याओं को भी सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण को लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। बताते चलें कि पूरनपुर कोतवाली परिसर में अचानक राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य अंजू प्रजापति ने पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस से महिला अपराध को लेकर भी जांच पड़ताल की। साथ में उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर भी जानकारी जुटाई है। इसके अलावा उन्होंने कोतवाली में कई दर्ज मामलों के बारे में भी जानकारी ली है। जनवरी और फरवरी में हुए अपराध का रजिस्टर भी उन्होंने चेक किया है, जिस पर उन्होंने रजिस्टर ठीक न मिलने पर कड़ी चेतावनी भी दी है। अन्य कई बिंदुओं को लेकर भी उन्होंने पुलिस के साथ चर्चा करते हुए निरीक्षण के दौरान अचानक एक महिला अपनी फरियाद को लेकर कोतवाली पहुंची थी, पर उन्होंने उसकी फरियाद को सुना, मामले को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अन्य कई फरियादियों को भी बुलाकर उनकी समस्याओं को जाना। उसके बाद वह लरोड़ीखेला के लिए रवाना हो गई। गुरुवार को लरोड़ीखेला में महिला सशक्तिकरण को कार्यक्रम को आयोजन था, जिसमें महिलाओं की फरियाद को सुना जाएगा, क्योंकि लगातार महिला अपराध बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर शासन भी सख्त है। दूसरी ओर शासन के निर्देश पर राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य अंजू प्रजापति पीलीभीत के लरोड़ीखेला में महिला फरियादियों की शिकायतें सुनने पहुंची थी, जिसको लेकर आज पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा रहा। चल पीछे आ जाए तो दाग तो बाहर है। हर जगह स्थानीय इसीलिए बनाए गए हैं। खामियां बहुत ज़्यादा नहीं है, ये है कि मैनुअल थोड़ी बहुत होती है। देश दुनिया की खास खबरें जानने के लिए हमारे चैनल
शेख का ना भूले।